हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 4 देखिए, इसको देखते हैं। इससे पहले कि 1 2 3 में क्वेश्चन अपलोड कर चुका, उसको जाकर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल्ड में आपको समझाया गया है और उसको अच्छे से लिखवा करके मतलब आपको अच्छे से नोट भी आप उसका बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको बात एक बता दूं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है मैं आपको ये बता दूं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता, इट इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मैं पहले भी समझाया हूँ और आज भी समझा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन मैं इसे करने वाला हूँ। एट विच द वैल्यू ऑफ द polynomial is obtained as जीरो। क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी हम पॉलिनोमियल लेंगे, ठीक है, उस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं और सॉल्व करने के बाद कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं, इट इज़ दैट वैल्यू, कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिसको पुट करने के बाद जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो आ जाए, तो वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला पार्ट हमारा देखिए क्या कह रहा है पी एक्स, इसकी वैल्यू निकालना। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है। उसको निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग लिखते हैं क्या, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पी एक्स हमारा कितना था, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -5। हेंस एक्स इज इक्वल टू -5 इज द, लिखेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू -5 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही निकालना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए क्या हमारा है। सेकंड पार्ट यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। लिखेंगे क्या यहाँ पर, वही कंडीशन, पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। अब यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, +5 आ गई। तो आप लिखेंगे क्या, इट इज़ अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। क्या दिया हुआ, 2x प्लस 5। यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। और जीरो लिखने का मतलब 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -5/2। तो x इज इक्वल टू -5/2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इतनी चीज़ें समझ में आ गई सभी को। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट पर देखिए क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x माइनस 2। क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करना होगा। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे क्या, पी एक्स जगह 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू 2/3 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये दिए हुए पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो। ठीक है, जीरो है क्या मतलब, ये वैल्यू अगर हम रखेंगे इस पॉलिनोमियल तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 5 पर आ जाते हैं। पार्ट 5 क्या दिया हुआ देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स दिया हुआ। क्या दिया हुआ, ए एक्स दिया हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी ए एक्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर 3x लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, 3x। ठीक है, अब यहाँ पर 6 वाले में x लिखा हुआ, 6 वाले लिख लीजिए,
पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए एक्स लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे 0, तो पी एक्स हमारा कितना है 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी नंबर 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 ही आती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो लिखेंगे क्या x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पे। अगला देखिए क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फिर से वही काम, पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। पार्ट 5 पार्ट 6 तीनों ये समझ में आ गया। 6 पार्ट हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं पार्ट 7 पर, ठीक है। पार्ट 7 देखिए क्या कह रहा है। पार्ट 7 दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, सी एक्स प्लस डी दिया हुआ। और आगे लिखा भी है क्या, सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी हाँ, सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सी एंड डी आर रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, सेम वही कंडीशन से करेंगे जिस तरीके से हमने करते थे। पी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 0, यहाँ पर लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल में किसी भी वैल्यू को रखते हैं, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो सेशन तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले के सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जाकर आप विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ। थैंक यू सो मच।